मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तो युद्धम समो बंधु कृत्वा हो नावसिद्धति। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का आलस्य होता है। आपको यदि सफलता प्राप्त करना हो तो खुद से कदम बढ़ाना चाहिए। आप अपने कार्यों का खुद से देखभाल करनी चाहिए, तभी आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के सभी जातकों का कि आगामी आने वाला 6 महीना जुलाई से दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। क्योंकि सभी बड़ी राशियां जो राशि परिवर्तन कर चुके थे, अपना घर परिवर्तन कर चुके थे मार्च से लेकर मई तक, अभी वो 0 डिग्री से आगे बढ़ गए हैं। उनमें अभी प्रबलता आ गई है, शक्ति आ गई है। यह 6 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक को नोट कर ले, यह 6 महीना आपके जीवन को बदल कर रख देगी। इस 6 महीना में सभी ग्रह अपने प्रभाव दिखाने लगेंगे, उनमें शक्ति आ गई है। और वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं और सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर इस प्रकार है। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो आपके सबसे निकट जो है वो राहु ग्रह है, जो आपके 4th हाउस में है। 5th हाउस में शनि है, 7th हाउस में शुक्र, 8th हाउस में गुरु और सूर्य है, और 9th हाउस में बुध और 10th हाउस में केतु और मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ग्रह की स्थिति है। इसके साथ ही शनि वक्री हो रहे हैं आपको 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, और गुरु अभी अस्त अवस्था में है, जो 9 जुलाई को जागृत हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं। उसके बाद वो अतिचारी होंगे 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ऐसे में सबसे पहले मैं बात करूंगा गुरु बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति का प्रभाव कैसा होने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। गुरु की स्थिति अभी आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव के गुरु शुभ फल नहीं देने के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर उनको दिक्कत होती है। लेकिन गुरु जिस घर में रहते हैं उसकी परवाह ऐसे भी नहीं करते, न अशुभ फल देते हैं न उसकी शुभ फल देते हैं। वो न्यूट्रल रहते हैं जिस घर में रहते हैं। और गुरु की लेकिन दृष्टि जहाँ पड़ती है वो बहुत ही पवित्र दृष्टि होती है, शुभ फल प्रदान करती है। और यहाँ पर गुरु की जो 3 दृष्टियाँ हैं, तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि जो है वो आपके विदेश व्यय हानि के भाव में पड़ रही है, जो 12वां भाव है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति विदेशों में अपने व्यापार को फैलाए हुए हैं उनको यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। उनका विदेश में व्यापार परचम फहराएगा, सफलता मिलेगा। विदेश में किया हुआ व्यापार से उनको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, उनको अपने कार्यों में प्रोग्रेस मिलेगा, पदोन्नति होगी, उनका वेतन की बढ़ोतरी होगी। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि पड़ती है वो हमेशा कोई भी घर में हो वो हमेशा शुभ परिणाम देता है, शुभ फल देता है। गुरु की यही पवित्रता जग जाहिर है। गुरु बृहस्पति एक सबसे शुभ ग्रह के रूप में जाने जाते हैं कि जिनकी दृष्टि कहीं भी जाए, कोई भी घर से, उस जिस घर पे जाती है उसको पवित्रता में बदल देते हैं। जो भी विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगा, वो अपने पढ़ाई में कुशलता से अपना संपन्न करेंगे। और 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके वाणी, धन, कुटुंब। आपकी वाणी एकदम निश्चल हो जाएगा, अमृत तुल्य हो जाएगा। और वाणी से ही तो शत्रु मित्र बन जाते हैं। अपने सगे संबंधियों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा, और आपके साथ भी सगे संबंधी अच्छे व्यवहार करेंगे। आपको धन रुकेगा। धन पहले क्या होता था कि आय हो रहा है लेकिन खर्च हो जा रहा था। अभी स्थिति ऐसी होगी, आय तो हो ही रहा है और खर्च अभी कम हो जाएगा, आपका धन रुकेगा। क्योंकि मैं बताया हूँ कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है व्यय हानि पे है, तो यहाँ पे व्यय आपका रुक जाएगा। अनवांटेड खर्च जो था, नुकसान, लॉसेस, ये समाप्त हो जाएगा। जो हानि हो रहा था ये बंद हो जाएगा। और जब
घारा में यदि छेद कर दिया जाए तो पानी नहीं टिकता है। उसी तरह यदि आप जो इनकम कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसमें यदि लॉसेस एक घारा में छेद जैसा है, तो लॉसेस हो रहा हो, व्यय हो रहा हो, अनवांटेड खर्च हो रहा है, जो जरूरत वाला खर्च नहीं है, अनुचित खर्च हो रहा हो, यदि इस पे लगाम लग जाए तो धन रुकने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लॉसेस था वहाँ पे गुरु ने लगाम लगा दिया, रोक दिया, उनकी दृष्टि गई और रुक गई। व्यय हो रहा था अनवांटेड, वो रुक गया, तो धन रुकेगा। आपको कहीं से पैतृक संपत्ति का फायदा होगा। जो पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अकस्मात कोई धन की प्राप्ति हो गई, कोई कर्ज लिया है वो आपको चुकता करेगा। कुटुंब के साथ आपके इतने अच्छे व्यवहार हो जाएंगे कि वो आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके माता, मकान, भूमि, भवन। यहाँ पर माता का प्यार आपको मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जब माँ का आशीर्वाद आपके साथ है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सारे कार्य को सफलता में परिवर्तित कर देता है। माँ के आशीर्वाद में ऐसी ताकत, और गुरु की कृपा तो प्राप्त हो ही रही है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का जरूर ख्याल रखना है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु जो है 2 महीने के लिए अतिचारी हो रहे हैं। और जब अतिचारी गुरु जो होते हैं बहुत ही फास्ट एक्शन रखते हैं, उनका रिएक्शन जो होता है बहुत ही फास्ट, आपके अंदर बहुत ही फास्ट एक्शन होगा। ऐसे में कोई भी कार्य करते हैं वहाँ पर सोच विचार के करेंगे, जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। आप दूसरे को राय लेकर जरूर कार्य करें, क्योंकि शनि और राहु ऑलरेडी आपके 4th हाउस में है, और शनि भी जब बकरी होंगे तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो 4th हाउस में माता, मकान, भूमि, भवन, माता का जरूर ख्याल रखें। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव है उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु और शनि दोनों बहुत पापी ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में मायावी है, राहु मायावी है, छल प्रपंची है, छाया ग्रह है, वो किसी भी तरह अपना कार्य को संपन्न कराने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने माता से वियोग, दूरी नहीं स्थापित करें, माता के करीब रहने की कोशिश करें। भूमि, भवन खरीदारी करना है, करे, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन सोच विचार कर, जांच परख के खरीदे। गुरु क्या हो रहे हैं, फिर अतिचारी हो रहे हैं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। ऐसे में गुरु आ जाएंगे आपके भाग्य और धर्म भाव पर। भाग्य धर्म भाव जो आपका 9वां भाव है, तो भाग्य धर्म में आएंगे तो आपका भाग का भरपूर साथ मिलेगा। अभी आपको मेहनत के बल पे सारे कार्य कर रहे थे, अभी मेहनत और प्लस भाग्य जब दोनों मिलता है तो पत्थर का छू दो सोना बन जाता है। कोई भी कार्य आप मेहनत कर रहे थे उतनी सफलता नहीं मिल रही थी, अभी मेहनत करेंगे भाग का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धार्मिक कार्यों में आपको खर्च होगा, लेकिन आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर, आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पर 5वीं दृष्टि पड़ रही है जब वो अतिचारी अवस्था में होगा। लेकिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, सोच विचार कर रखें। कहीं यात्रा कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो अब जल्दीबाजी में वाहन गाड़ी नहीं चलाएं। आपका मेंटल और शारीरिक, फिजिकल और मेंटल कंडीशन दोनों बैलेंस रहना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनि का भी दृष्टि वहाँ पे पड़ रहा है लग्न भाव पर। तो ऐसे में गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, शनि राहु पिशाच योग बना रहा है, तो आपको अपने दोनों स्थिति को, शारीरिक और मेंटल कंडीशन को, दोनों को बैलेंस रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। छोटे मोटे जो एसिडिटी की समस्या, बीपी की समस्या वाले जो पेशेंट हैं उनको अब चेकअप करा कर उसको दवा लेना है, सही टाइम पर दवा खाते रहना है, आप हमेशा निरोग रहेंगे। गुरु की नेक्स्ट दृष्टि जो पड़ रही है आपको पराक्रम, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा। आप मेहनत कर रहे थे,
लेकिन कार्यों को संपन्न नहीं कर पा रहे थे। अभी आप मेहनत के बल पर कार्यों को संपन्न करेंगे, उससे फल की प्राप्ति भी होगी। अब बात करेंगे शनि का, तो शनि जो है वक्री होकर अभी आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस से 4th हाउस में जा रहे हैं। 4th हाउस में रहेंगे वो आपको 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक, और वहाँ पे पिशाच योग बन रहा है, राहु के साथ मिल रहा है। और राहु और शनि दोनों ऐसे ग्रह के जिस घर में रहते हैं वहाँ पे बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है, सोच विचार कर कदम उठाने की जरूरत होती है। और अभी वो माता भावन भूमि भाव में है, तो ऐसे करने से में जो भी खरीदारी कर रहे हैं, भूमि की खरीदारी कर रहे हो, वाहन खरीद रहे हो, भवन खरीद रहे हो, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऐसे में बहुत ही विचार करके, दूसरे का राय विचार लेकर ही काम करें। अकेला डिसीजन नहीं ले। यहाँ पर अपने जो नज़दीकी लोग हैं, माता पिता का आशीर्वाद ले, माता से दूरी नहीं बनाए, भाई बहनों का संपर्क लेकर विचार कर उसको जांच परख कर कदम उठाए, जांच परख कर खरीदारी करें। शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, शत्रु रोग ऋण मुकदमा। जहाँ पे दृष्टि शनि की भी जाती है वो कार्य होता है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। तो शत्रु आपका बढ़े नहीं, इसके लिए आपको वाणी पर कंट्रोल रखना है, सगे संबंधियों का प्यार प्राप्त करना है, ऋण समाप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके व्यय, जैसे मैं पहले ही बताया, व्यय हानि को खत्म कर रहे हैं, तो आपको धन का संयोग होगा, और धन का संयोग होगा तो ऋण का चुकता होगा। कोई ऋण अगर लिया है तो वो भी आपको देगा। मुकदमा में आपको कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और फिर उसको आपको परिणाम आपके फेवर में जरूर होने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो यह 6 महीना वृश्चिक राशि की जाति के लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। 2 चीज़ का ध्यान देना है। एक तो है कि कोई भी जल्दीबाजी में काम नहीं करें, और कोई भी बड़े प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन की खरीदारी कर रहे हैं तो उसको जांच परख कर और सोच समझकर दूसरे का राय लेकर ही करें। और तीसरा चीज़ है, माता पिता का प्यार बनाए रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहे, उनसे दूरी नहीं हो। ये 3 चीज़ का जरूर ख्याल रखें। और साथ ही साथ मैं जो उपाय अभी बताने जा रहा हूँ, इसको पूरे 6 महीने करें, आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि आपके स्वामी ग्रह मंगल देव है। ऐसे में आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, और कम से कम महीने में 1 बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पर बैठकर प्रभु हनुमान जी का सुमिरन करके आप सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही साथ उस दिन हो सके तो लाल वस्त्र धारण करें, और जो भिक्षु हैं या जो असहाय लोग हैं उनको मदद करें, और हनुमान जी के ऊपर अब लाल वस्त्र का चढ़ावा चढ़ाएं। यदि ऐसा 6 महीने करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा है। माता पिता का सेवा करें। माता पिता का सेवा करना चंद्रमा का सेवा के बराबर होता है, चंद्रमा जी का फल प्राप्त करने के बराबर होता है। तो अपने सभी बड़े भाई बहनों का, माता पिता का सेवा करें, और प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं, और ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः स्नान करने के बाद 1 माला 108 बार प्रत्येक शनिवार को आप जाप करें। ऐसा यदि करते पूरे 6 महीना तो आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर होंगे। ओम नमः शिवाय।